अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। रियासत में एक और आफत समावी का इम्कान, तूफान लहर से खौफनाक तबाही का अंदेशा, हेलन तूफान से 8 हलाकतों की तौसीक। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुत्तहदा रियासत की तजवीज़ से इन्हिराफ करने का वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर लगाया इल्जाम। जगन सियासी मफादात के लिए मुत्तहदा आंध्रा का ढोंग रचाने में मसरूफ। रियासत की तकसीम के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक से मुलाकात, तश्कील तेलंगाना की मुखालिफत करने का दिया मशवरा। टोली चौकी और शेखपेट में अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह, मुकामी अवाम का कामयाब नुमाइंदगी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर। और टप्पा चबूतरा इलाके में इक़दाम कत्ल का सनसनीखेज वाक़या, मुअज़्ज़िज़ जायदाद ने करवाया भाई के हाथों बहन पर हमला। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि साबिक़ में भी रियासत की तकसीम के मरहले के दौरान आर्टिकल 3 के तहत रियासत को तकसीम करने की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तजवीज़ पेश की थी, जबकि इस वक्त मुआफ़िक़ आंध्रा का दिखावा करते हुए अवाम की हमदर्दी हासिल कर रही हैं। इतवार के रोज़ रचा बंडा प्रोग्राम के तीसरे मरहले में ज़िले चित्तूर में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत के बाद वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। रियासत की तकसीम की आड़ में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अपने ज़ाती मफाद की तकमील कर रही है। उन्होंने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ बात करते हुए कहा कि रियासत की तकसीम से तेलुगु अवाम बुरी तरह नुकसानात से दो चार होंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मज़ीद कहा कि रियासत की तकसीम से तलबा के साथ 2.5 लाख दीगर मुलाजमीन तबादलों के मसाइल से दो चार होने का खदशा है। अलावाज़ी उन्होंने कहा कि पानी, कोयला, गैस की सरबराही नहीं होने पर सीमा आंध्रा इलाके में बरक़ी पैदावार किस तरह मुमकिन है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासत के तकसीम के मरहले की तकमील को आगाज़ करार दिया है। इतवार के रोज़ भुवनेश्वर में उड़ीसा वज़ीर आला नवीन पटनायक से जगन मोहन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए रियासत की तकसीम के खिलाफ आइन के मुताबिक आर्टिकल की 3 में तरमीम पर होने वाले तहरीक की तायद करने की अपील की है। ताहम जगन मोहन रेड्डी ने रियासत की तकसीम पर असेंबली फैसले को अहम फैसला करार देने की भी इस मौके पर नवीन पटनायक से अपील की है। अलावाज़ी जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तहदा आंध्रा के हामी अवाम को इंसाफ दिलाना है, इसलिए मुख्तलिफ सियासी कायदीन से मुलाकात करके वो रियासत की तकसीम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासत को मुत्तहदा तौर पर बरकरार रखने पर जोर देते हुए मुख्तलिफ रियासतों के दौरे में मसरूफ़ हैं। हेलन तूफान का कहर रियासत आंध्र प्रदेश से अभी टला ही था कि एक और तूफान का खतरा पैदा हो गया है। ब्लेयर से जनूबी मशरक़ी सिमत 450 किलोमीटर के फासले पर हवा के दबाव में कमी वाक़ हो गई है, जो 27 नवंबर तक तूफान व बादोबारा की शक्ल इख्तियार करते हुए 28 नवंबर की निस्फ शब या दूसरे दिन सुबह आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा जा सकता है। इसका नाम महकमे मौसमियात ने लहर रखा है। फाइलन का नाम थाईलैंड ने रखा था, हेलन का नाम बांग्लादेश ने रखा और हिंदुस्तान की बारी थी, उसने नए तूफान का नाम लहर रखा है। लहर से काकीनाडा के साहिल को ज़बरदस्त खतरा लाहक होने के इम्कान है। महकमे मौसमियात के असिस्टेंट मेट्रोलॉजिस्ट एम नरसिम्हा राव ने बताया कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में अक्सर व बेशतर खलीज बंगाल में तूफ़ानी कैफियत पाई जाती है और दिसंबर में भी कभी कभी तूफ़ान व बादोबारा पैदा होता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के तमाम इलाके बिलखुसूस तेलंगाना व हैदराबाद में शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है।
ذرائع کے مطابق انڈمان نکوبار کے قریب ہوا کے کم دباؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جو کبھی بھی طوفان کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ لوک ستا پارٹی کے 7ویں مہا سبھا اجلاس کا اتوار کے روز آغاز عمل میں آیا۔ اس موقع پر لوک ستا پارٹی کے ریاستی صدر جے پرکاش نارائن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے موجودہ ریاستی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل طوفان کے قہر سے پریشان ریاست کی عوام اور کسانوں کو معاوضہ ادا کرنے میں ریاستی حکومت بری طرح سے ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی تحریک کا مطلب دھرنے، ریالیاں یا پھر جبراً وصولی نہیں بلکہ عوام کو درپیش مسائل کی یکسوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزراء کو چاہیے کہ وہ طوفان سے متاثرہ کسانوں کے نقصان زدہ فصلوں کی قیمت لگا کر ان کی معاشی پریشانی کو دور کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے 1 لاکھ عوام اور ملک کے 1 کروڑ عوام کی فلاح و بہبودی لوک ستا پارٹی کا اہم ایجنڈا ہے۔ ہیلن طوفان کا خطرہ ٹل گیا ہے لیکن محکمہ موسمیات نے اگلے 12 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ ساحلی آندھرا میں طوفان سے فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ ساحلی علاقوں میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے باعث پیش آئے طوفان ہیلن میں کم از کم 8 افراد کی ہلاکت کی توثیق ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 1.09 لاکھ ایکڑ کی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان مغربی گوداوری اور مشرقی گوداوری، کرشنا، گنٹور اضلاع میں دھان کی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ 22,000 افراد بے گھر ہو گئے اور 600 دیہات تاریکی میں ڈوب گئے۔ ذرائع کے مطابق طوفان ہیلن ریاست سے ٹکرایا تھا اور اس کے سبب مزید بارش اور تیز ہوائیں چلی تھیں۔ 1 ماہ قبل آئے طوفان فیلن کے بعد یہ دوسرا بڑا طوفان ہے۔ چاروں ساحلی اضلاع کے ہزاروں افراد کو 93 اراضی کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔ راحت کاری اور امدادی کام جنگی خطوط پر جاری ہے جس کی وجہ سے طوفان سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 تا 24 گھنٹوں کے دوران ساحلی آندھرا اور تلنگانہ کے کئی مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ حکام نے مزید ہلاکتوں کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ ریاست پر ایک اور طوفان لہر کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ حکام نے ساحلی عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ریاست کو لہر طوفان کے خطرے کا ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے اعلان کیا ہے۔ انڈمان ساحل سے ٹکرا کر یہ لہر طوفان مزید مضبوط طوفان میں بدل جائے گا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کمشنر پارتھا سارتھی نے بتایا کہ ہیلن طوفان کے اثر سے کہیں زیادہ لہر طوفان کا اثر پڑنے کا محکمہ موسمیات نے امکان بتایا ہے۔ تاہم انہوں نے سریکاکولم کے ساحلی علاقوں کی عوام سے چوکنا رہنے کی اپیل کی ہے۔ حکومت کی جانب سے لہر طوفان سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ راحت کاری اور امدادی کاموں کو انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طوفان لہر کے اندیشے کے پیش نظر ساحلی علاقوں کے عوام کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ ماہرین نے لہر طوفان سے ہولناک تباہیوں کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر قائد وینکیا نائیڈو نے ملک و ریاست میں تقسیم کے مسئلے کو گھسی پیٹی قرار دیا ہے اور کئی طرح کے مسائل سے جوجھ رہے اس دور میں سردار پٹیل کے مجسمے کو نصب کر کے گجرات حکومت نے اتحادی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اتوار کے روز حیدرآباد میں سردار پٹیل مجسمے کی تعمیری کاموں کے سلسلے میں منعقدہ ریاستی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کانگریس پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب علاقہ واریت کے نام پر ملک میں ہو رہی تقسیم کو کانگریس پارٹی مزید بڑھاوا دے رہی ہے۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ ریاست میں بھی تقسیم کے نام پر تیلگو عوام کو کانگریس گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقوں کی تقسیم کرنا چاہیے۔ عوام کو یاد دہانی کرواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے قیام کے لیے سردار پٹیل نے کئی طرح کی قربانیاں دی ہیں، تاہم ان کی یاد کو نوجوانوں کے دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے کی تیاری قابل ستائش ہے۔ شہر حیدرآباد کے نیکلس روڈ پر اتوار کے روز 10 کلومیٹر پر مشتمل 10 کے رن کا سٹی پولیس کمشنر انوراگ شرما نے ہری جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ اس موقع پر کھلاڑیوں اور مختلف اسکولز اور کالجز اور خاص کر اسپورٹس اسکول کے طلباء نے بڑے پیمانے پر دوڑ میں حصہ لیا، جبکہ آرمی شعبے کے فوجیوں کے ساتھ آندھرا پردیش پولیس بھی جوش و خروش کے ساتھ دوڑ میں شامل رہے۔ علاوہ ازیں 10 کلومیٹر 10 کے رن میں جیتنے والوں کو رامکو سیمنٹ بشمول مختلف اسپانسر کی جانب سے 1 لاکھ روپے انعام کے طور سے نوازا گیا ہے۔ 2 بڑے طوفان فیلن اور ہیلن نے ریاست میں بڑی تباہ کاریاں مچائی ہیں۔
चुनाचा तूफान से मुतासरा अफराद की बाज़ाबतकारियों और फौरी तौर पर मुआवजे की अदायगी का रियासती वज़ीर कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने ऐलान किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रियासती वजीर कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने हेलेन तूफान मुतासरीन की बाज़ाबतकारी और एक्सग्रेशिया अदा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में एक के बाद दीगर बर्पा होने वाले तूफान के बाइस रियासत की आवाम बिलखुसूस किसानों का बुरा हाल हो गया है। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि नीलम तूफान और फाइलन तूफान से मुतासरा किसानों को मुआवजे की अदायगी में होने वाली लापरवाही और खामियों को दूर करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। अलावाजी फाइलन और हेलेन तूफान मुतासरीन को इनपुट सब्सिडी भी दी जाएगी और कर्ज भी माफ़ करने की उन्होंने बात कही। ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్స్ చేసుకునేటువంటి వాటి చోట మరి సీడ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా త్వరగా ఇచ్చేటట్లు కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకోమని ఆదేశాలు ఇప్పటికే ఇవ్వడం జరిగింది. విత్తనాలు మరి సప్లై చేసేదానికి కూడా చర్యలు తీసుకోమని ఏపీ సీడ్స్ను కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी के इलाके बाग जहां आरा में हेल्प काउंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से छावनी के बाग जहां आरा में एक हेल्प काउंटर कायम किया गया है। इस हेल्प काउंटर के ज़रिए अवाम में सफ़ेद राशन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, पैराना साली, बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं के अलावा मुल्क में बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत दस्तियाब है। इतवार के रोज़ हल्के मलकपेट के रुकने असेंबली अहमद बलाला ने अवाम में मुख्तलिफ फॉर्म्स, अकाउंट बुक्स और कार्ड्स तकसीम किए। अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से खिताब करते हुए बताया कि मजलिस की जानिब से वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज और एड्रेस की तब्दीली की भी सहूलत फराहम की जा रही है। अहमद बलाला ने अवाम पर जोर दिया कि जनवरी 2014 में 18 साल की उम्र के नौजवानों का नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल कराएं। बादशाह अहमद बलाला ने बाग जहारा के 101 साला सैयद यूसुफ के घर पहुंचकर उन्हें पैराना साली वजीफ़े कार्ड हवाले किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली और सरगर मजलिसी कारकुन अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद अफरोज़, मोहम्मद जहांगीर के अलावा दीगर अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ये इस वक्त हल्के मलकपेट में बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश में वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, तो आप लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि कुछ लोग आपके घर पर आएंगे, या तो उनको उनके लिस्ट में चेक कर अगर अपना नाम है और अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, या आपके पास शनाख्ती कार्ड है उसके बावजूद भी लिस्ट में चेक करिए कि आपका नाम है या नहीं है। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड रहने के बावजूद भी अगर आपके पास आपका नाम उसमें नहीं है तो नाम के लिए दाखिल करवाएं। और जिसका नाम नहीं और कोई अगर से कोई दूसरी जगह मुंतकिल हुआ है तो वो अपने घर का चेंज ऑफ एड्रेस करवाएं उसके लिए। ये इस बार आखिरी बार है ये नवंबर में, इसके बाद फिर आइंदा साल होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वो लोगों का ताउन करिए और इस मौके को गनीमत जानते हुए आप लोगों को तमाम अपने नाम इंक्लूड करवाइए। और जो 1 जनवरी 2014 को 18 साल के होने वाले हैं, जो कि 18 साल के नहीं हुए लेकिन जनवरी में हो जाएंगे, वो लोग भी अपना अपना नाम उसमें दाखिल करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो जो लोग को अभी आधार कार्ड मिल रहा है वो तमाम लोग अव्वलीन फुर्सत के अंदर अपने आधार कार्ड दाखिल करते हुए अपने बैंक का अकाउंट खुलवा लीजिए। और जिसके पास बैंक का अकाउंट नहीं है वो अपना बैंक का अकाउंट खुलवा लीजिए आधार कार्ड का नंबर देते हुए, क्योंकि जो दीगर चीज़ों के अंदर गैस में वगैरह में जिसमें भी सब्सिडी है तो तमाम सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में आने की है।